परमहंस लफ्फाज है। परमहंस वैसे भभकी देता है, वो एक उसका सर तो क्या लाएगा, एक छोटी सी मुर्गी का सर नहीं ला सकता। ऐसे साधुओं को जेल में डालना चाहिए, 307 की दफा लगाकर, 304 की दफा लगाकर इनको जेल में ठीकना चाहिए। या मूर्तियां तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो गया, या स्टालिन खत्म हो गया, या स्वामी प्रसाद मौर्य खत्म हो गया। अरे तुम नजदीक तो आके देखो, नजदीक आओ। यह तुम्हें दूध पिलाया है तुम्हारी माँ ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास आओ, स्टालिन के पास जाओ। देखिए, स्टालिन ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने या राजेंद्र पाल ने कोई भी किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं किया। हम उनके साथ हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ने कहा एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो, ये शब्द केवल हमारे धम्मपद में मिलता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जो सनातन धर्म है वो मलेरिया की तरह है, डेंगू की तरह है, कोरोना की तरह है। इसके बाद बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया पूरे मामले को। देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, वे लोग लगातार अटैक कर रहे हैं उदयनिधि पर, लगातार अटैक कर रहे हैं एम.के. स्टालिन पर, और उदयनिधि स्टालिन के ऊपर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए भंते करुणाकर जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, बीजेपी कह रही है सनातन धर्म का अपमान कर दिया है उदयनिधि ने? सबसे पहले तो नेशनल दस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आप ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो मुद्दा आज देश में पूरी तरह से गरमाया हुआ है। देखिए, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। क्यों कि धर्म का विरोध करना हमारे रुचि में नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। लेकिन जो लोग इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। ये देश न हिंदुओं के ग्रंथ से चलता है, न मुसलमान के कुरान से चलता है, न ईसाइयों की बाइबल से चलता है, न बौद्धों के त्रिपिटक से चलता है। हम सबसे सर्वोपर यहाँ के संविधान को ग्रंथों से भी सर्वोपर मानते हैं, क्योंकि वही हमारे राष्ट्र का मसौदा है और वही हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अब स्टालिन ने क्या कहा, क्यों कहा, वो जाने। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, जब डॉक्टर अंबेडकर के साथ दिन प्रतिदिन मिसबिहेव हो रहा था, गलत अकुशल व्यवहार हो रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंदू धर्म में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागा तो जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म की जो नीचे की सीढ़ी है और जो वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी है, एक ऊंचा एक नीचा, एक श्रेष्ठ एक अश्रेष्ठ, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, ये कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और जब तक यहाँ पर वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक यहाँ जातिवाद रहेगा। जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक यहाँ छुआछूत रहेगी। जब तक यहाँ वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक यहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में भेदभाव रहेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा जो आदमी को कदम कदम पर अपमानित करे और जातिगत आधार पर व्यक्ति की मानसिकता को कुंठित करे। मैं ऐसे धर्म को स्वीकार करूँगा जहाँ समता हो। और आपको बता दें, ये हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन हिंदू ना तो जैन ग्रंथों में है ये शब्द, ना बौद्ध ग्रंथों में है, ना इस्लाम में है,
न बाइबल में है। ये हिंदू शब्द उन लोगों की देन है जो भारत में आए थे, जिन्होंने सिंधु से हिंदू किया, और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने इस शब्द को लाया। यदि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को पढ़ोगे तो हिंदू का शब्द उसमें काफिल लिखा है, हिंदू का शब्द नीच रखा है, हिंदू का शब्द लुटेरा रखा है। भगवाधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदू जो है सांस्कृतिक शब्द है। लेकिन सवाल है, स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान क्यों किया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए? बीजेपी साफ तौर पे कह रही है। देखिए, स्टालिन ने या स्वामी प्रसाद मौर्य ने या राजेंद्र पाल ने कोई भी किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं किया। हम उनके साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यदि इस बात को कह रहे हैं कि यदि मस्जिदों की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कराया जा रहा है तो मंदिरों का भी कराया जाना चाहिए कि वो हिंदू मंदिर हैं कि बौद्ध मंदिर हैं। इसमें क्यों नहीं राजी होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मथुरा की खुदाई हुई, वहाँ पर कोई श्री कृष्ण नहीं निकले। आपके अयोध्या की खुदाई हुई, वहाँ पर कोई राम नहीं निकले। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जितने भी ये मंदिर हैं सब बौद्धों के स्थान हैं। लेकिन इन्होंने इंक्रोचमेंट, जबरदस्ती, तानाशाही, लड़ाई झगड़े से बौद्धों का कत्ल करके, बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करके उस पर ये काबिज हुए हैं। मनुवादी विचारधारा के लोग कहेंगे कि आप फिर विवादित बयान दे रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। हम विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। यदि हम अपने हक हकूक की लड़ाई की बात करते हैं तो विवादित बयान हो जाता है। यदि हम उस धर्म को त्यागने की बात करते हैं जो जातिगत आधार पर अपमान करता है तो हम विवादित हो जाते हैं कि हम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। यदि हम वर्ण व्यवस्था के द्वारा हम लोगों का अपमान हो रहा है सदियों से, हजारों साल से यहाँ का दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग उस हिंदू धर्म को ढो रहा है जातिगत आधार पर और जातिवाद का विरोध करते हैं, तो हम बदनाम हो जाते हैं। जातिगत आधार पर यहाँ पर कहीं लोगों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं उनको जूते में पानी पिलाया जा रहा है, कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि को जला दिया गया, उसके मुंह को भी नहीं देखने दिया गया। जब उसका विरोध किया गया तो जातिगत विरोध बताते हैं और ये जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, घरों में आग लगाते हैं, अपमान करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो जातिवाद नहीं है। लेकिन वो जमाना गुजर गया। पीढ़ी, नई पीढ़ी के और पुरानी पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। आपको बताएं, ये संविधान को छुएंगे या इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और धर्मनिरपेक्षता को ये कत्ल करेंगे तो कयानात से लेकर कयानात तक लड़ाई होगी। पहले एट्रोसिटी एक्ट को इन्होंने कमजोर किया तो 14 बच्चे शहीद हो गए। तो बातचीत करेंगे सर, एट्रोसिटी जो भी तमाम चीजें हैं। लेकिन अयोध्या के संत हैं, महंत हैं, नाम है उनका आचार्य परमहंस दास। उन्होंने कहा स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का जो सर लाएगा कलम करके उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। परमहंस लफ्फाज है। परमहंस वैसे भभकी देता है। वो एक उसका सर तो क्या लाएगा, एक छोटी सी मुर्गी का सर नहीं ला सकता। ये पहले राजेंद्र पाल गौतम के लिए भी बोलता था। हमने इनको चैलेंज दिया था कि हम राजेंद्र गौतम को लेकर आते हैं, बताओ कहाँ आते हैं। और अभी ये उनके लिए भी चैलेंज कर रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। ये सब अटू अंड वंड बयान देते हैं और ऐसा बयान देकर ये लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म के रक्षक नहीं हैं, हिंदू धर्म के भक्षक हैं। और ये हिंदू धर्म ऐसे बयान देकर ये हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि इनके साधु भगवा पहनकर
कि ये डकैत हैं कि आतंकवादी हैं। आतंकवादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर इंसानियत नहीं है, जहां पर साधुता दिखती नहीं है, वहां पर गुंडाई दिखती है, वहां पर आतंकवाद दिखता है, वहां पर लफंगागिरी दिखती है। ये कौन से साधु हैं जो इस तरह का बयान देते हैं कि हम उनका सर कलम कर देंगे, हम 10 करोड़ देंगे। अरे 10 करोड़ रुपया इन पर आया क्यों नहीं? इनको ईडी के भेज के इनके तोड़ा जाए कि कहां से 10 करोड़ लाया। तू लंगोटी वाला आदमी, तू फक्कड़ आदमी, तू भिखारी आदमी, एक एक टुकड़े पर रहने वाला आदमी, क्या तेरी दुकान चलती है? तेरी बिजनेस चलती है? तेरी फैक्ट्री चलती है? क्या तू इस देश का कोई राष्ट्रपति रहा है या प्रधानमंत्री रहा है? और तू जो इस तरह का फतवा दे रहा है, अरे तू जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये महा झूठा है। पहले भी झूठ बोला था इसने। राजेंद्र पाल भी जिंदा है, स्वामी प्रसाद भी जिंदा है, स्टालिन भी जिंदा है। ये कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति, कोई भी विचार, कोई भी संस्कार इस बात के लिए नहीं कहता कि आप किसी का सर उतार लाओ। हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, हम लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी हम पर आक्रमण करे और हम भीगी बिल्ली की तरह चुप हो जाएं। ये पहले 2500 वर्ष पहले लोग नहीं हैं, अब परिवर्तन आ रहा है। आपको बताएं, ये इस तरह की बात करेंगे, ऐसे साधुओं को जेल में डालना चाहिए। 307 की दफा लगाकर, 304 की दफा लगाकर इनको जेल में ठीकना चाहिए और इनके को लाठी से तोड़ना चाहिए। उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखाई दिया कि जो उदयनिधि स्टालिन है उनके फोटो को जलाया जा रहा है, माचिस की तीली से आग लगाई गई, फिर इसके बाद तलवार लिया गया और जो राख बची उसको तलवार से मतलब कि खून दिया गया, कूच दिया गया। देखिए, क्या ये अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं? क्या अंबेडकर की विचारधारा रुक रही है? विचार कभी मरता नहीं। फोटो मर सकता है, मूर्तियां तोड़ सकते हो, किसी के फोटो को जला सकते हो। फोटो जलाने से या मूर्तियां तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो गया या स्टालिन खत्म हो गया या स्वामी प्रसाद मौर्य खत्म हो गया। अरे तुम नजदीक तो आके देखो, नजदीक आओ। यह तुम्हें दूध पिलाया है तुम्हारी माँ ने और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास आओ, स्टालिन के पास जाओ। अरे ये कोई फतवा है कि एक आदमी, अरे विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई भी आदमी एक्सप्रेशन है यहाँ का। भारतीय संविधान वैचारिक अभिव्यक्ति देता है। ये कौन होते हैं इस चीज को रोकने वाले? जैसा आदमी के मन में आया उसके कहने से तुम कहते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू धर्म खतरे में है तो तुम्हारे देवता बचाएंगे, तुम्हारे भगवान बचाएंगे, तुम्हारे 33 करोड़ देवता बताएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है जो बिना करे धरे निठल्ले निकम्मे लोग जो मंदिरों में पड़े पड़े खाते हैं, परेशानी उससे हो रही है, परेशानी उससे नहीं है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और उसको अपमानित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो साधु संत महात्मा हैं वे लोग गुस्से में आएंगे, आक्रोशित होंगे। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ने कहा एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो, ये शब्द केवल हमारे धम्मपद में मिलता है। इन्होंने तो लूट लिया है। सनातन धर्म बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म जैन धर्म है, सनातन धर्म सिख धर्म है। ये कहाँ से आ गया सनातन धर्म? क्या सनातन धर्म यही सिखाया था कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को ऊंच नीच की व्यवस्था करके एक आदमी शिक्षा लेगा, दूसरा देगा, एक आदमी शस्त्र रखेगा, दूसरा निशस्त्र रहेगा, एक आदमी विद्या अर्जित करेगा, दूसरा मूर्ख बना रहेगा, एक आदमी हथियार रखेगा, दूसरा निशस्त्र रहेगा, तीसरा जो है धन अर्जित करेगा और दूसरा व्यक्ति धन से धनविहीन रहेगा। तो ऐसे चलेगी ना सर, कोई दूध लगाएगा, कोई दूध पिएगा, कोई मंदिर में बैठेगा, कोई पूजा करने आएगा। अच्छा, तो इन 3 कम्युनिटियों ने ठेका ले लिया है। ब्राह्मण जो है विद्या देगा लेगा और क्षत्रिय रक्षा करेगा। अरे तब ये कहाँ गए जब यहाँ पर मुगल आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, इनके पे लात मारी। 400 वर्ष तक राज या मुसलमानों ने किया, 300 वर्ष तक राज यहाँ पर ईसाइयों ने किया। तब कहाँ गया, तब कहाँ गई इनकी शक्ति, तब कहाँ गया इनका वो, तब कहाँ गया इनका वैभव? ये आज भी ये देश यदि संपन्न होता तो मोदी जी 265 टन सोना नहीं गिरवी रखते।
आज ये संपन्न देश होता तो रेलवे नहीं बेचा जाता, LIC नहीं बेची जाती, पेट्रोल जो 40 था वो आज 110 है, जो सिलेंडर 400 था आज वो 1200 का है। ये कैसे हुआ? इतना जबरदस्त यहाँ पर गरीबी आ रही है, इतना जबरदस्त यहाँ बेरोजगारी आ रही है। इनको ठीक एक दिन ये जो बेरोजगार लोग हैं, जो लड़के घूम रहे हैं 12 करोड़ से ज़्यादा, वो सब इनको ठीक कर देंगे। ऐसे ही चलता रहा तो हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम व्यवस्था का विरोध करते हैं, हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं। हम यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ढांचा है, उसका विरोध करते हैं। टीवी वाले लगातार कह रहे हैं स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो है राजेंद्र पाल गौतम, ये लोग जब बोलते हैं जहर बोलते हैं, पेट्रोल उगलते हैं। देखिए, जो आदमी आहत होता है, जिस आदमी पर सदियों से जुल्म किया गया हो, जिस आदमी को गुलामी की दास्तां में रखा गया हो, जिसको धार्मिक अंधविश्वास अंधेरे में रखा गया हो, जिस व्यक्ति के पढ़ने के अधिकार को छीन लिया गया हो, जिस व्यक्ति के बाहुबल को छीन लिया गया हो, जिस व्यक्ति के खाने पीने को छीन लिया गया हो, जिस व्यक्ति का पूरा निर्धन कर दिया गया हो, जिस व्यक्ति को पूरी तरह से उसका जीवन नेस्ते नाबूद कर दिया हो, व्यक्ति नहीं बोलता है। वो बोलता है जो उसको दुख होता है, उसको दर्द होता है। ये हजारों साल से दलित बने रहे। एक महीना दलित बनकर ब्राह्मण तो देखे। हमारा अपना मानना है, दलित तो रामनाथ कोविंद भी था, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में उसे घुसने नहीं दिया गया। दलित तो मुर्मू भी है, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसे बुलाया नहीं गया। क्या दलित केवल तुमको वोट देने के लिए है, सम्मान पाने के लिए नहीं? दलित केवल इसलिए है कि तुम एक आदमी को बिठा दो और फिर उसको सम्मान न दो। अभी एक मंदिर में और मुर्मू को नहीं जाने दिया गया। जब आपके वो गर्भगृह का उद्घाटन हुआ निर्माण का अयोध्या में, तब भी उसको नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद को। तो मंदिर क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? हम नहीं जाना चाहते, जो हिंदू हैं उनसे बात कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद हिंदू हैं, मुर्मू हिंदू है, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं वो हिंदू है। हम इनके ही धर्म के लोगों की कह रहे हैं, हम अपनी नहीं कह रहे। हम नहीं जाना चाहते। हमने तो मंदिर उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन भगवान बुद्ध के रास्ते में आगे बाबा साहब को अपना लिया। हमको जरूरत नहीं है मंदिर की, हमें जरूरत है विद्यालय की, हमें जरूरत है स्वास्थ्य की, हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है अच्छे कपड़ों की, हमें जरूरत है अच्छे मकान की। हमें क्या जरूरत है मंदिर की? मंदिर तुम अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। स्टालिन के बयानों से आप पूरी तरीके से सहमत है जो उन्होंने बोला है? स्टालिन के विचारों से, स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों से और राजेंद्र पाल गौतम के विचारों से, और भी जो बोल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध कर रहे हैं, उन सब के विचारों से मैं सहमत हूं। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे और तमाम बाबा हैं, वे लोग कह रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा, दुनिया कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। हिंदू राष्ट्र बना लो, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में जो रहना चाहेगा वो रहेगा, तुम्हारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो रहेगा सो रहेगा। जैन रहेगा नहीं, सिख रहेगा नहीं, बौद्ध रहेगा नहीं, पिछड़ा वर्ग रहेगा नहीं और दलित रहेगा नहीं। किसको रखो तुम? ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों को हिंदू राष्ट्र बना लो, बाकी सब हमें दे दो। कौन मना कर रहा है भाई? बना लो ना, हम मना नहीं कर रहे। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनने दिया कि इससे बवाल हो जाएगा। मोदी के सपनों का भारत बन रहा सर लगातार। मोदी के सपनों का भारत बनेगा, आगे चल के क्या होगा आप देखना। बैकवर्ड इनकी गुलामी नहीं करेगा, दलित इनकी गुलामी नहीं करेगा। मोदी जी खुद ओबीसी हैं। बहुजन समाजी, मोदी जी ओबीसी नहीं है, मोदी जी बनिया हैं।
मोदी जी ओबीसी नहीं है। बनिया भी ओबीसी में आता है। नहीं, आते हैं तो रहिया ये वो जो है ए श्रेणी के और मलाई वाले ओबीसी हैं, उनका उन ओबीसी से कोई लेना देना नहीं। जो गांव में रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनके बाप दादे बहुत दिन से बिजनेस करते आए। तो आप लोग जहर बोल करके, पेट्रोल मुंह से निकाल करके आप लोग समाज को बदल देंगे क्या? हम बदलेंगे, बदल रहा है, आगे भी बदलेगा। FIR हो गई स्टालिन के ऊपर। FIR हो जाओ, FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति की बोलने की अभिव्यक्ति है, उसको आप दबा नहीं सकते। आदमी की भाषा को जितना दबाएंगे आप, उतना ज्यादा विद्रोह और बगावत होगी। आप क्यों दबाओगे भाई? क्या दबाने का ठेका ले लिया तुमने? संविधान जो कह रहा है उसके अनुरूप आदमी बोल रहा है। करीब 250 IAS, IFS, IRS, IPS ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो स्टालिन ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उस पर स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान किस किस बात पे लेगा? ये बलात्कार हो रहे हैं दलित महिलाओं के साथ, निर्दोष बेगुनाहों को मारा जा रहा है, शिक्षा खत्म हो रही है, 265 टन सोना रख दिया, यहाँ का रेलवे बेचा जा रहा है, इस पर संज्ञान नहीं लेगा? जो देश की संपत्ति में, चाहे देश का खेतीहर मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर आदमी का हिस्सा है, उसको बेचा जा रहा है, किया जा रहा है, उस पर संज्ञान नहीं लेगा। इन लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, उस पर भेजा जाएगा। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यही है जो भंते लगातार उठा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्टालिन ने जो बोला है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, और राजेंद्र पाल गौतम भी जो बोलते हैं अपने समाज के लिए, उन सभी बातों का समर्थन लगातार भंते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।